एक बार की बात है, एरेंडेल के एक सुंदर साम्राज्य में राजा और रानी की दो बेटियां थीं, जिनका नाम एल्सा और एना था। वे एक साथ खुशी से रहते थे, जो एक आदर्श जीवन था जिसे हर कोई चाहता था। ये शांतिपूर्ण दिन लंबे समय तक नहीं रहे। एक दिन एल्सा को पता चला कि उसके पास एक विशेष शक्ति है, बर्फ को नियंत्रण करने की। हालांकि एल्सा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वे अपनी शक्ति को कैसे काबू में रखे। ये बहुत खतरनाक था। जैसे कि एक बार हुआ, जब वे खेल रहे थे तब एल्सा ने एना को चोट पहुंचा दी। एना, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। पिताजी, माँ, एना को बचाओ। क्या हुआ एल्सा? उसके साथ क्या हुआ है? सैनिकों, जल्दी से चिकित्सक को बुलाओ। तब से एल्सा को अपनी शक्ति पर शर्म महसूस होने लगी। उसने हमेशा खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश की। एल्सा, आओ मेरे साथ खेलो। अपनी बहन के साथ खेलने की इच्छा के बावजूद एल्सा को अभी भी उस चीज का डर था जो उसने एना के साथ किया था। ये चीज एल्सा को घर की किसी भी हलचल से दूर रखती थी। जब एल्सा 18 साल की हुई तो राज्य में एक दुखद घटना हुई। राजा और रानी दोनों एक समुद्री तूफान में गायब हो गए। बेशक एल्सा एरेंडेल की नई रानी बन गई। हालांकि एल्सा को डर था कि उसकी शक्ति पूरे राज्य और विशेष रूप से उसकी बहन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। एल्सा, तुम कहाँ जा रही हो? एल्सा, रुक जाओ। उसने फिर सब कुछ पीछे छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। एना के बारे में 16 साल की उम्र में उसका एक हंस नाम का प्रेमी था, जो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। हंस, मुझे क्या करना चाहिए? एल्सा चली गई है। कोई बात नहीं एना, वो सिर्फ वह आपके माता पिता के चले जाने से दुखी है। वह कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगी। नहीं, वे कभी महल के बाहर नहीं गई है। वहाँ बहुत खतरा है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम यहाँ रहो और मेरे लिए राज्य की देखभाल करो। मैं एल्सा को खोजूंगी और उसे वापस लाऊंगी। ठीक है, आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर कुछ होता है तो आपको यहाँ वापस आना होगा और फिर हम इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लेंगे। बेशक, धन्यवाद। इस बीच एल्सा ने अपने कदम राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर रखे। उसने वहाँ अपना सुंदर बर्फ का महल बनाया। हालांकि क्योंकि एल्सा का पूरा ध्यान महल बनाने में था, इसीलिए उसने यह महसूस नहीं किया कि उसकी शक्ति ने इतिहास का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान ला दिया था, जिसने एरेंडेल राज्य को बर्फ से ढक दिया। एना ने हांस को अलविदा कहा। उसने एल्सा को महल में वापस लाने के लिए रास्ता खोज लिया था। एना को पता था कि उसकी बहन उस सबसे ऊंची चोटी पर महल में थी। वो समझ गई थी केवल एल्सा ही ऐसा कर सकती थी। क्या शानदार महल था। पहाड़ तक के रास्ते के बीच में एना का घोड़ा थक गया था। सौभाग्य से पास में एक बार था। वे आराम करने के लिए बार में गई ताकि आगे की यात्रा कर सके। एना बहुत खुश थी जब उसने एक आदमी देखा। वह रॉजर और लूकास बारहसिंगा था। हेलो, मैं चोटी पर पहुंचने की जल्दी में हूँ और मेरा घोड़ा थक गया है। क्या आप कृपया मुझे अपनी बर्फ की गाड़ी पर वहाँ पहुँचने में मदद कर सकते हैं? मैं आपको पैसे दूंगी। चोटी पर अभी इस मौसम में? क्या आप पागल हैं? ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पैसे दे दूंगी, 2 गुना नहीं 3 गुना। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तब एना बहन की तलाश में अपने रास्ते पर चलती रही। गाड़ी अंधेरे में तेजी से चलती रही। अंत में कई कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ एक लंबी रात के बाद एना एल्सा के महल में पहुंच गई। वे ओलाफ, एक बर्फ के आदमी से मिले जिसको एल्सा ने अपने लिए बनाया था। हेलो, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? हेलो, मैं एना हूँ और यह मेरा दोस्त रॉजर और लूकास है। मैं यहाँ अपनी बहन एल्सा को खोजने आई हूँ। तो क्या एल्सा यहाँ इस महल में रहती है? एना, तो आप एना हैं जिसके बारे में मास्टर हमेशा बात करती हैं। मास्टर, ये सही है? यह महल एल्सा का है? हाँ, मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसे मिलने आई हूँ। हाय एना, मैं ओलाफ हूँ, इस महल का बटलर। मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। एल्सा से मिलाने के लिए ओलाफ खुशी खुशी एना और रॉजर को महल में ले गया। अपनी बहन से मिलकर एना वास्तव में बहुत खुश हुई। एल्सा, एना, तुम यहाँ क्यों हो?
और राज्य का क्या? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। एरेंडेल को तुम्हारी जरूरत है। मैं नहीं चलूंगी। मैं वापस नहीं जा सकती। मैं राज्य के लिए कुछ भी मदद नहीं कर सकती। यह आप सभी के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अपना विचार नहीं बदलूंगी। तुम यहाँ से वापस चली जाओ। देखो, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बर्फ में ढक गया है। तुम इस राज्य की शासक हो। तुम जानती हो तुम्हें अपने नागरिकों का ध्यान रखना होगा, सूर्य के प्रकाश को वापस इस जगह पर लाने के लिए। ऐसा लगा मानो कि उन शब्दों ने एल्सा को प्रभावित किया हो। वह आश्चर्यजनक रूप से अपने राज्य को देखने के लिए खिड़की की ओर भागी। हरा भरा एरेंडल अब बर्फीला एरेंडल बन चुका था। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या मेरी शक्तियों ने पूरे राज्य को बर्फ में ढक दिया है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। एल्सा की शक्ति ने नियंत्रण होना शुरू कर दिया। उसके हाथों से बर्फ के टुकड़े निकलने लगे। दुर्भाग्य से उनमें से एक एना को लग गया। एना, हमें वापस जाना चाहिए। आपको चोट लगी है। नहीं, जब तक मैं एल्सा को वापस। हांस की बात करें तो 2 दिन के बाद एना की कोई खबर ना मिलने पर हांस ने अधिक जानकारी के लिए एल्सा के महल में जाने का फैसला किया। हालांकि वह इतने सैनिकों को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने साथ ले आया था। ये पता चला कि उसका उद्देश्य केवल एल्सा को पकड़ने का था, न कि एना की तलाश करना। एल्सा को हराना आसान नहीं था। उसने लड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एल्सा, रुक जाओ। क्या आप इस राज्य को नष्ट करना चाहती हैं? एना खतरे में है। क्या आपको अपनी बहन के जीवन की परवाह नहीं? एना खतरे में है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं। उस समय तक हांस ने एक सैनिक को एल्सा को पीछे से मारने का आदेश दिया। एल्सा बेहोश हो गई और उसे वापस महल में ले गए। राजकुमारी एना गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और वो अपने कमरे में है। ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। एना, क्या तुम ठीक हो? हंस, तुम वापस आ गए। मुझे चोट लगी है। कृपया चिकित्सक को बुलाएं। मुझे एल्सा को खोजने के लिए वापस जाना है। एना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एल्सा वापस आ गई है। सच में? हे भगवान, कृपया मुझे उसके पास ले चलो। वो जेल में है, अपनी फांसी की प्रतीक्षा कर रही है। और आप इसे अब और नहीं सह सकती हैं, है ना? माफ करना है ना, इस साम्राज्य को मेरा होना है और ये होगा मेरा। हंस, क्या? पर क्यों? आप? हांस कमरे से बाहर चला गया, एना को अपना सवाल खत्म करने दिए बिना, और कमरे में केवल एक अकेली राजकुमारी थी। वहीं दूसरी तरफ हांस ने राज्य के बड़े बुजुर्गों को बुलाया और एल्सा के बारे में बताया। सब सुने, एल्सा वास्तव में एक दुष्ट चुड़ैल है। मैंने लंबे समय से इस बारे में सोचा है। वह ही इस भयानक बर्फीले तूफान का कारण है। जब मैं उस चोटी पर उसके महल में पहुंचा तो उसने कई सैनिकों को चोट पहुंचाई। ये माफ नहीं किया जा सकता। मुझे डर है कि राज्य फिर से खतरे में पड़ जाएगा। असंभव, प्यारी राजकुमारी एल्सा एक दुष्ट चुड़ैल। हे भगवान, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। अगर हम उन्हें जीवित रहने देते हैं तो ये राज्य जल्द ही ढह जाएगा। सभी लोग हांस के साथ सहमत थे। तुरंत उसने एल्सा को सजा देने के लिए लाने की आज्ञा दी। एना को क्या हुआ? यह सब मेरे कारण है, इस अजीब शक्ति की वजह से। इसके बिना मैं अपने प्रिय के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी सकती थी। दरवाजा खुला। एल्सा ने 2 सैनिकों को देखा जिनका कर्तव्य था कि वे उसे सजा देने के लिए लेकर जाएं। राजकुमारी एल्सा, समय आ गया है, कृपया हमारे पीछे आए। एना के हाथ और चेहरा धीरे धीरे बर्फ में ढक गए। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में भी वही सब होने वाला था, बस कुछ ही समय और। कमरे में बंद होने के कारण वह हताशा थी। एना ने अपनी बहन को खोजने के लिए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि जमे हुए भागों के कारण वह वहां पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ओलफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मास्टर को पकड़ लिया गया है। मैं उन्हें खोजने के लिए यहाँ आया था, फिर मैंने आपको यहाँ पाया। ओलफ, कृपया मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। एल्सा खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। क्या वो खतरे में क्यों है? क्या उस क्रूर राजकुमार के कारण? हाँ, ये एक लंबी कहानी है, पहले मेरी मदद करो। ओलाफ ने एना को कमरे से बाहर निकाला। तब उसने एल्सा को खोजने की योजना बनाई। सुना है राजकुमारी एल्सा को फांसी तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, मैंने सुना है कि वह एक दुष्ट चुड़ैल है। क्या दुष्ट चुड़ैल? वो ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं।
मुझे पता है क्यों। ओलफ जल्दी करो, हमें एल्सा को बचाने की जरूरत है, जल्दी। वे जल्द ही फांसी की जगह पर पहुंचे। सौभाग्य से जब वे फांसी की जगह पर पहुंचे तो सैनिक ने अपना ब्लेड ऊंचा किया हुआ था। ओलाफ, उन पहरेदारों का कुछ करो। ओलाफ ने अपनी छड़ी के हाथों को लहराया। 4 बर्फ की गेंदें कहीं से बाहर आईं और गार्ड को मार गिराया। एना मौका पाकर एल्सा की जगह पहुंच गई थी। ओलफ, एना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एना ने आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। जब वे एल्सा के पास पहुंची तो सैनिक अपनी तलवार चलाने ही वाला था। उसने अपने जान की परवाह नहीं की। एना ने तलवार को रोकने के लिए अपने हाथों को उठाया। एना नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। सबसे हताश क्षण में एक चमत्कार हुआ। एना पूरी तरह से जम गई। ब्लेड उसके पार नहीं जा सका और टुकड़ों में टूट गया। एना! एक बार फिर एल्सा की शक्ति ने काम किया, जिसने सभी जंजीरों को तोड़ दिया। एल्सा दौड़कर अपनी बहन के पास गई। एना, क्यों? क्या तुम इतनी मूर्ख हो? तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करी? क्यों? मैं ही हमेशा क्यों होती हूँ जो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लेकर आती हूँ? एल्सा के गाल पर आंसू आ गए जो एना पर गिर गए और इस जादुई चीज ने एना पर जमे हुए अभिशाप को दूर कर दिया। तब एल्सा को समझ में आ गया, प्यार की गर्माहट गर्मी को ला सकती है और अभिशाप को दूर कर सकती है। और प्यार अपनी बहन की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है, दूर रहना नहीं, जैसा उसने लंबे समय से सोचा था। एल्सा, आखिरकार तुम्हारा वापस से स्वागत है। मुझसे दूर मत रहना आप। हाँ 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 एना, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अंत में एल्सा ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने अपना हाथ उठाया और सारी बर्फ गायब कर दी। सूरज बादलों के पीछे से दिखाई दिया। सूरज की रोशनी वापस एरेंडेल में छा गई। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी एल्सा, हमें हंस की बातों पर विश्वास करने के लिए क्षमा करें। हमारे राज्य में गर्मी लाने के लिए धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं, यह जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं यहाँ नहीं थी तो राज्य की देखभाल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह हमारा कर्तव्य और सम्मान है कि हम आपका अनुसरण करें, राजकुमारी। उसके बाद राजकुमार हांस को अपने बाकी के जीवन के लिए निर्वासन करने के लिए भेजा गया था। एल्सा और एना ने मिलकर न्याय की निष्पक्षता और समृद्धि में हमेशा के लिए शासन किया।